आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी लोगों को जय सिया राम। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो फिर आपको TDEC फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है और साथ में अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो, अगर आपके फ़ोन में eSIM का ऑप्शन है तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आप कैसे अपने फ़ोन में eSIM को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में उसी वीडियो में एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप थाईलैंड में जाके ट्रांज़िट कर रहे हो तो फिर आपको किन नियमों का ध्यान रखना है। अब आते हैं इस वीडियो में। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए शॉपिंग के लिए कौन-सी सही जगह है और कहाँ कहाँ पर थाईलैंड के लोकल लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। और साथ में इस वीडियो में ये बताऊँगा कि इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है थाईलैंड में, और साथ में मैंने कुछ इंडियन स्वीट्स ट्राई किए हैं इस वीडियो में। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा थाईलैंड के 2 मॉल जो कि काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर आप भी जाकर कई सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और साथ में एक वॉकिंग स्ट्रीट पर भी मैं गया था थाईलैंड में। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने बताई है कि अगर आप थाईलैंड में हो तो फिर अगर टिकट काउंटर पे भीड़ हो तो फिर आप कैसे टिकट मशीन से मेट्रो का टोकन बाई कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अगर आप थाईलैंड में हो तो फिर आप कैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड के सामान किस सुपर मार्केट से बाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो फिर बिना किसी देरी के तो फिर चलिए थाईलैंड दोबारा घूमते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने पहले दिन, दूसरे दिन और पाँचवें दिन को आपस में मैंने मर्ज कर दिया है। मैं 2 बार एक ही जगह पर गया था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों दिनों को मैं आपस में मर्ज कर दूँ। समझ रहे हो? ये जो मेरी थाईलैंड ट्रिप स्टार्ट हो रही है, इस थाईलैंड ट्रिप में आपको 4 या 5 वीडियो देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो में मैंने कौन-कौन सी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो फिर मैं गया था थाईलैंड सितंबर में। 4 सितंबर को मैं गया था। जो मेरा थाईलैंड का पहला दिन है वो स्टार्ट होता है सेंट्रल प्लाजा से। यहाँ पर मैं शाम को आया था और यहाँ पे मैंने जाते ही मैं गया था टॉप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कहाँ से यूरोपियन स्टैंडर्ड का सामान बाय कर सकते हो, तो फिर ये टॉप्स की सुपर मार्केट है। थाईलैंड में आपको ये टॉप्स का स्टोर बड़े-बड़े मॉलों में मिल जाएगा। ऐसे ही ये जो मॉल है ये पड़ता है नैम्पॉक के सलाया एरिया में। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ हो गलत तो मैं उसका नाम हर जगह पे लिख दूंगा। तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले गया था टॉप के सुपरमार्केट में। यहाँ से मैंने बाई करी ऑर्गेनिक मूसली। इंडिया में हम लोग इसको मूसली ही बोलते हैं क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो फिर मैं दूध के साथ इसी को यहाँ पे मैं खा लेता हूँ, क्योंकि थाईलैंड में भी थोड़ा वेजिटेरियन खाना ढूंढना थोड़ा बहुत मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं। टॉप्स में अधिकतर आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड का सामान मिलता है। यहाँ की जितना भी आपका पैकेट आइटम है, फूड आइटम है, ये सब का स्टैंडर्ड है जिसको बोलते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड। तो अगर आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड का सामान ट्राई करना है तो आप टॉप्स में आके बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हो और उनको ट्राई कर सकते हो कि हाँ हमारे इंडियन के स्टैंडर्ड में, FCCI के स्टैंडर्ड में और जो यूरोप का स्टैंडर्ड कितना डिफरेंट होता है, ये बात आपको भी मालूम है। और साथ में उनकी क्वालिटी में कितना डिफरेंट होता है, ये सारी बातें आपको काफ़ी अच्छे से मालूम है। फिर टॉप्स के बाद मैं थोड़ा गेमिंग जोन की तरफ जा ही रहा था। मुझे दिख गया एक स्टोर, वहाँ पे मुझे दिखी शिनचैन की चौकोबी। इस चीज़ को जब मैंने हाथ में पकड़ा तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि हाँ, बचपन में हम लोग हंगामा पे शिनचैन को देखते थे और ये जब भी वो सुपरमार्केट जाता था अपनी मम्मी के साथ तो फिर वो हमेशा चौकोबी के पीछे ही पड़ा रहता था। इसको देखने के बाद एक फीलिंग से आती है कि हाँ, बचपन में हम लोग भी इसको देखते थे बट इसको टेस्ट नहीं कर पाते थे, इसको हम लोग छू नहीं पाते थे। और आज इसको मैंने अपने हाथों में पकड़ रखा है और उसकी फ़ोटो खींच के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो ये है शिनचैन की चौकोबी। थोड़ा सा प्राउड महसूस हो, हाँ शिनचैन की चौकोबी मैंने पकड़ी हुई है। समझ सकते हो ना? वैसे ये चौकोबी ब्लिंकिट पे मिलती है, 4 या 500 की मिलती है। सेंट्रल प्लाजा में चौकोबी 90 बात की पड़ती है। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो फिर ये चौकोबी आपको पड़ जाएगी 260 रुपए की। आप जब भी थाईलैंड आना, आपको चौकोबी बाई करनी है तो फिर आप हमेशा 7-Eleven से ही चौकोबी बाई करना। वहाँ पर ये आपको पड़ेगी 60 बात की। फिर उसके बाद मैं आगे गया, मैंने देखा गेमिंग जोन जो कि टोटली खाली था भाई, पूरा खाली था। वहाँ कोई भी गेम नहीं खेल रहा था। तब मैं वहाँ से गेमिंग जोन क्यों नहीं गेम खेल रहा था कोई वहाँ पे मुझे भी नहीं पता। तो घूमता हुआ मैं वापस आ गया। मैंने सोचा कि ये सारी गेम तो मैं इंडिया में भी खेल सकता हूँ। यहाँ पे क्यों मैं अपने पैसे बर्बाद, समझ सकते हो ना, क्यों बर्बाद करे भाई जब ये सारी चीज़ें मैं इंडिया में भी खेल सकता हूँ। जब मैं नीचे आया सेकंड फ्लोर पे मुझे दिखा डाइजो जापान का शोरूम। वहाँ पे गया, वहाँ मैंने बहुत सारे एनिमे के टॉय देखे और बहुत सारे सुपर हीरो को टॉय देखे। वैसे डाइजो जापान में चीज़ों का रेट सही होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं, कॉस्टली इतनी नहीं होती है बट कॉस्टली होती हैं। आज मैं थोड़ा सा रिग्रेट महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से एक भी
एनमे टॉय बाय नहीं किया, ना ही एक को सुपर हीरो का टॉय बाय किया। मैंने अगर मैं बाय कर लेता तो फिर आज पीछे आपको एक ना एक टॉय दिख जाता। काश एक टॉय ले लिया होता मैंने यार, अब नहीं लिया तो नहीं लिया। फिर उसके बाद मैं आ गया था ग्राउंड फ्लोर पे। थाईलैंड में मैं जितने भी मॉल में गया था, ये चीज़ मैंने थाईलैंड में नोटिस की थी कि उनका जितना भी फूड का स्टॉल होता है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होता है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से बूस्टर के जूस काउंटर से स्ट्रॉबेरी किया प्रो जूस ट्राई किया। फिर बूस्ट की ड्रिंक ट्राई करने के बाद मैं चला गया था अपने रूम पर। अगले दिन मैं सुबह उठते ही मैं बुक करता हूँ कैब और निकल जाता हूँ लक्सॉन के लिए, क्योंकि माहिडोल यूनिवर्सिटी से लक्सॉन मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है। यहाँ से फिर मैं गया था सामयोट। टिकट काउंटर पे थोड़ी सी भीड़ थी तो फिर मैंने टिकट मशीन से मैंने टिकट बुक। सिंपली आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे जाना है, उस स्टेशन का नाम आपको करना है टिक मशीन पे, फिर पैसे डालने हैं। जितना भी प्राइस होगा वो उसके पैसे काट के आपको पैसे वापस कर देगा, वो आपको टोकन मिल जाएगा। बस सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। फिर आप लोग देख सकते हो ये है पूरा थाईलैंड की ब्लू लाइन का मैप। ब्लू लाइन किन स्टेशनों से कौन सी लाइन से हो रही है कनेक्ट। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मेरी वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप जब भी जाओ थाईलैंड तो फिर आपको पता हो कि ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन कहाँ पे आपस में कनेक्ट हो रही है। फिर उसके बाद मैं पहुंच गया था सामयोट स्टेशन। सामयोट स्टेशन जब आप जाओगे तो फिर आप जैसे स्टेशन के बाहर निकलोगे कोई मैप दिखेगा जहाँ आपको जहाँ भी जाना है उस जगह को आप यहाँ पे देख सकते हो और प्रॉपर उसका आइडिया ले सकते हो कि आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना है। मतलब फेमस प्लेसेस के स्पॉट आपको इसी मैप में दिखाई देंगे। वैसे आप लोग गूगल मैप की भी हेल्प ले सकते हो, बट गूगल मैप थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपको जिस भी प्लेस पे जाना है आप लोकल लोगों की हेल्प से आप वहाँ पे जा सकते हो। मैं फाइनली में अभी इंडियन रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा हूँ मैप में, और गूगल पर ये गोल मैप देखते हैं, मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। मैप ने मुझे पूरा ही कर दिया है। मैं फुली हो चुका हूँ और कंफ्यूज। तो फिर चलिए मैं ढूंढता हूँ फिर से ही गूगल मैप के थ्रू और कुछ लोगों से पूछता हूँ ये प्रॉब्लम। यहाँ के लोगों को रील्स भी अच्छी नहीं आती। मैं सबसे पहले गया था पावराट मार्केट। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 या फिर 9 बजे से शाम के 7 या 8 बजे तक। और यहाँ पे आपको इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी इस पूरे एरिया में। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप भी, यहाँ पे आपको सूट, ज्वेलरी आइटम और थान होते हैं, कपड़ों के थान देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्टिंग में अपनी यहीं से करता हूँ। इस जगह से जैसे मैं बाहर निकला और जस्ट थोड़ी सी दूर चलने के बाद मुझे देखिए इंडियन मतलब मिठाई की दुकान समझ ली। तो मिठाई की दुकान से मैंने ट्राई किया समोसा और कुछ मिठाइयाँ। टेस्ट सही था, जो इंडियन का स्टैंडर्ड है वैसा नहीं था, बट सही टेस्ट था। क्या पता वहाँ पे मिलावट ना होती हो, यहाँ पे मिलावट ज़्यादा होती है। हूज नोज, कुछ भी हो सकता है भाई इंडिया में। तो फिर वहाँ से कुछ मिठाई और समोसा ट्राई करने के बाद अब मैं आ गया था ओंग यांग वॉकिंग स्ट्रीट पे। ये स्ट्रीट काफ़ी अच्छी है जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया आपको। और ये ओंग यांग वॉकिंग स्ट्रीट पे आपको पेंटिंग एक आपको दिख रही होगी। ये कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, ये थाईलैंड के मशहूर आर्टिस्ट एलेक्स फेरी द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। ये पेंटिंग ये दिखाती है कि इसके फूल ये दिखाते हैं कि एज ए ह्यूमन हमारी कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और स्लीपी आइज़ ये बताती हैं कि हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा प्रेशर है। ये सारी चीज़ें मैंने चैट जीटीपी से पूछी थी। ये जो है कैनाल काफ़ी अच्छी सी और सुंदर सी कैनाल है। देखो यहाँ पे ना किसी ने पान खा के थूका है, ना पुड़िया उड़िया मिलती नहीं तो कौन थूकेगा। इंडिया में होता है, कसम बता रहा हूँ। यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे थूक के जा चुके होते। सच बोल रहा हूँ ना, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। जो लोग पान पुड़िया खा के थूकते हैं उनके साथ। तो फिर इसके बाद मैं एक जूस की शॉप पे गया था। उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये जो पूरी मार्केट है कैनाल के लेफ्ट राइट और ये पूरी जो ऑन यान वॉकिंग स्ट्रीट है, ये मेनली वीकेंड पर ही ओपन होती है यहाँ की शॉप। इसकी टाइमिंग इवनिंग में ओपन होती है 1 या 2 बजे के बाद। कोई लोग कहता है 5 से 7 या 8। अब आप लोग टाइमिंग देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा तो मतलब कोई टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। बहुत सी आपको छोटी छोटी शॉप जब भी आप जाओगे हमेशा खुली मिलेंगी, छोटी छोटी शॉप। एक बात आपको बता दूं, ये जो पूरी कैनाल है इसी पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। आप जाओगे, जैसे मैं जा रहा हूँ इस वीडियो में, मेरी वीडियो आप लोग देख रहोगे, लेफ्ट साइड पे बहुत सारे, सॉरी राइट साइड पे आपको बहुत सारे
इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं लेफ्ट साइड से आता हूँ मुझे वहाँ पे देखते हैं अपने प्रभु राम और अपने गणेश भगवान, साथ में शंकर जी की कुछ सुंदर सी तस्वीरें। इस चीज़ को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि हाँ मतलब हमारे देश की जो संस्कृति है उसको यहाँ के लोग भी आज भी मानते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और फिर उसके बाद मैंने एक ड्रिंक ट्राई करी, मैंगो ड्रिंक, और साथ में एक कोकोनट मिल्क जूस। ये काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे 3 लेडीज़ थी। एक लेडीज़ मेरी दादी की उम्र की थी और बाकी लेडीज़ मेरी जो मॉम है उनकी उम्र की थी। अब देखो उन तीनों ने एक छोटा सा बिजनेस संभाल रखा है और इन लोगों का बोलने का बिहेवियर कितना अच्छा है। इनके पास इतने सारे कस्टमर इसीलिए आते हैं क्योंकि इन लोग का, और ये लोग कस्टमर के हिसाब से ही उस ड्रिंक को मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब हल्का सा टच दे देते हैं। ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस एज में ये लोग इतना सारा काम कर रहे हैं और पूरा प्रॉपर ये जो बिजनेस है इसको इन लोगों ने संभाल रखा है। जो भी हमारी इंडियन लेडीज़ है वो भी, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है क्षमता, बट कुछ हमारे ही समाज के लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये बात सत्य है। जो हमारे समाज की लेडीज़ लोग हैं वो भी अपने घर और फैमिली को संभाल के, मतलब पूरा उसको बांध के चलती हैं। बट आप कहीं भी, आप चाहे नेपाल चले जाओ, बाहर कहीं चले जाओ, तो आप लोग देखते होंगे कि लेडीज़ लोग हर काम में आगे रहती हैं। इंडिया में भी अब बहुत से लोग अपने घर परिवार की लड़कियों को आगे कर रहे हैं कि वो भी बाहर निकल के काम करें, जॉब करें। इंडिया में चेंज आ रहा है, बट मतलब जिस तरह का चेंज यहाँ पर है, क्योंकि ने स्टार्टिंग से ही इस चेंज को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ये जो बड़ी बड़ी बातें इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ सैम्पेन मार्केट, जो कि बिल्कुल ऑन यान वॉकिंग स्ट्रीट से बिल्कुल लगी हुई मार्केट है। जैसे आप कैनाल क्रॉस करोगे आपको मिल जाएगी सैम्पेन मार्केट। मतलब ये पूरी होलसेल मार्केट है। यहाँ पे आपको होलसेल रेट मिलेंगे। बस आपके पास बार्गेनिंग का टैलेंट हो, आपको हर चीज सही रेट पे मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, लेडीज आइटम, किड्स आइटम, मतलब ए से लेके जेड सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। काफी बढ़िया मार्केट है। अगर आप थाईलैंड में आओ तो फिर आप सामवाट आओ, सामवाट से आप सैम्पेन मार्केट आओ। ये काफी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉपी आइटम भी बहुत सारे मिल जाएंगे। बात बता दूं, इस टाइम थोड़ा रश था, मैं प्रॉपर वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मुझे यहाँ पर अधिकतर लेडीज आइटम थे। खाली मैंने लाबूबू बाई किया था, उसका भी मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे फोन की बैटरी डेथ हो चुकी थी उस टाइम तक, क्योंकि मैं इतने सारे वीडियो में पहले ही बना चुका था। तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आप, अगर आपकी बार्गेनिंग बढ़िया है तो फिर आपको सही रेट पे सही चीज़ मिल जाएगी। सैम्पेन मार्केट के बाद फिर मैं आ गया था वाट मांगकोंग। और वाट मांगकोंग आने के बाद मुझे लगता है कि इसमें मिनी चाइना में आ गया, क्योंकि वाट मांगकोंग एक चाइनीज़ मार्केट है। वैसे मैं चाइना तो नहीं गया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है चाइना को। अगर आपको मिनी चाइना का एक्सपीरियंस है करना तो फिर आप थाईलैंड के वाट मांगकोंग आ सकते हो। काफ़ी बढ़िया जगह है। वाट मांगकोंग से मान लो मैं आ गया था, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आ गया था तलक नोई, जहाँ पे मैंने देखा था ऑक्टोपस प्राइम चौराहा। आई थिंक इंडिया में इसको यही बोला जाएगा, ऑक्टोपस प्राइम चौराहा। तो हाँ, काफ़ी बढ़िया है जगह। दिल्ली में तो ये भी है। मैं देख के हो गया 100 मैं 10 वीडियो बना देता हूँ। ऑक्टोपस प्राइम चौराहा तो जिसको जब मैंने देखा और फिर मैंने एक जगह देखा था मेगाट्रॉन को। इन दोनों को जब मैंने देखा तो मैंने उस मूवी के डायरेक्टर थे माइकल बे का डायरेक्शन था। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा था, बाद में उन्होंने इस पिक्चर को गुड़ गोबर कर दिया था। मतलब जब मैंने पिक्चर फर्स्ट टाइम देखी थी ट्रांसफॉर्मर, जब फर्स्ट टाइम ऑक्टोपस प्राइम ट्रांसफॉर्म हुआ था ट्रक से एक बड़े से रोबोट में, तो मुझे सेम फीलिंग उसी टाइम महसूस हो रही थी। मतलब जो मेरी फीलिंग है उसको आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम अगर ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी हुई, जब ये फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म हुआ था ट्रक से इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर, तो सेम फीलिंग मुझे ऐसी महसूस हो रही थी कि अरे यार ये कहीं सही में तो नहीं ट्रक से ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पे खड़ा हो ऑक्टोपस प्राइम। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, मतलब मैं आ गया था एक आर्ट गैलरी में। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, आर्ट बनाते हैं। उस टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं था। इसकी टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। ये मोस्टली यहाँ पे लोग आपको वीकेंड पे दिखाई देंगे शाम के 6 या 8 बजे से। मुझे इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम। अगर आपकी है किस्मत अच्छी तो फिर यहाँ पे आपको आर्टिस्ट मिल सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे मुझे नहीं मिले वैसे आपको भी नहीं मिलेंगे। आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। थाईलैंड की छोटी छोटी गलियों में मैं घूमता मतलब मैंने एक देखा था ट्रेंड इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे लोग ड्राइंग बनाते हैं लाइव। वहाँ मैं गया, बट वो सब यहाँ की टाइमिंग होती है 4 बजे तक, वो सारी चीज़ें ऑफ हो गई थी। मैं वहाँ गया पर सारी चीज़ें, वो सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। और मैं हाल नहीं जा रहा हूँ सामने मेट्रो स्टेशन। जो एरिया यहाँ पे गाड़ी के इंजन, गाड़ी का जितना भी आइटम होता है मैंने वो सारा काम यहाँ होता है इस पूरी एरिया में। अभी बहुत सारी हर गलियों से होते हुए मेन रोड तक आया। मेरी हालत उल्टो खराब है। चल
तो ये सारा एरिया पड़ता है सामने वाला। चेन, यहाँ पे चेन, वायरिंग के एल्यूमिनियम वायर, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी थोक के भाव में। तो यहाँ से मतलब डॉगी चेन, काऊ चेन, मतलब हैवी चेन और जितने भी कार के मैनुअल पार्ट होते हैं इंजन के, वो सारे यहाँ असेंबल या ओपन होते हैं। अब मैं चल के गया हूँ थक, मुझे टॉयलेट भी बहुत तेज लगी है। यहाँ पे टॉयलेट यहाँ पर अरे पब्लिक टॉयलेट पर ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो फिर चलिए मैं ढूंढता हूँ टॉयलेट, आपसे मिलता हूँ मैं स्टेशन पे, या मुझे कहीं भी कुछ लिखेगा तब मैं आपको मिलता हूँ। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, मुझे ऐसे ही देखते रहिए और स्माइल करते रहिए। जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा कि मुझे टॉयलेट उस टाइम बहुत तेज़ लगी थी। वाकई में थाईलैंड में अगर आपको बाथरूम लगी है तो आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप बाथरूम कर पाओगे। मुझे मेट्रो से वापस जाना ही था, तो फिर मैं चला गया था कोइंग लैम्फो मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे मैंने पहले तो ढेर सारी टॉयलेट करी। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आ गया था। फिर वहाँ से मैं गया था फासी चौराइन, आप उसका नाम देख सकते हो। मैंने कहा ना मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना बढ़िया नहीं है। फिर वहाँ से उस मेट्रो MRT स्टेशन पे उतरने के बाद जस्ट पास ही में था एक मॉल सीकेन बैंकॉक। यहाँ पे मैं गया था सीधे डाइजो जापान में। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आइटम देखे, जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हो। इतने सारे आइटम है, अगर मैं इनके नाम लेने बैठ जाऊँगा तो फिर ये वीडियो शायद 3-4 घंटे हो जाएगा। तो फिर आप लोग देख लो, ये पूरा डाइजो जापान का मतलब एक बड़ा सा शोरूम है। यहाँ पे आपको अधिकतर जापानीज़ आइटम मिलेंगे, मतलब जापानीज़ एनिमे, जापानीज़ टॉय और भी बहुत सारे आइटम आपको मिलेंगे। मतलब जितना भी जापान का ब्रांडेड आइटम है वो सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तभी वहाँ के एक एम्प्लॉय ने आके मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया। तो फिर मैंने भी वीडियो ऑफ कर दिया और फ़ोन को जेब में रख लिया, और फिर मैं सीधा निकल गया अपने रूम की तरफ। फिर मैंने एक कैब बुक करी, कैब से शाम या रात तक मैं पहुँच गया था अपने दोस्त के रूम पर। तो फिर ये वीडियो अब यहीं पर होती समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलूँगा कांचनाबुरी में मैं आपको लेके चलूँगा उस वीडियो में डेथ ट्रैक पर। तो फिर मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, साथ में जय जय सिया राम बोलते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।